तो बेटा आज का अपना टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया है। इसको बोलते हैं बेटा कार्बनिक यौगिक। टू पार्ट में क्लासिफाई किया है बेटा। पहला वाला है पहला बेटा ओपन चेन कंपाउंड। मैं डायरेक्ट बेटा हिंदी में लिख देता हूँ। खुली हुई श्रृंखला के यौगिक खुली हुई श्रृंखला के यौगिक दूसरा है बेटा सेकेंड क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड को बोलते हैं बेटा बंद श्रृंखला के यौगिक। बंद श्रृंखला के यौगिक है। इसका बेटा दूसरा नाम है एलिफेटिक। हिंदी में भी इसको एलिफेटिक ही बोलते हैं। या बेटा एक नाम और है इसका और ए साइक्लिक। ए साइक्लिक को बोलते हैं बेटा अचक्रीय। बंद श्रृंखला के यौगिकों का बेटा दूसरा नाम होता है और रिंग। रिंग को बोलते हैं बेटा वलय। फिर बेटा ये जो आपके खुली हुई श्रृंखला के यौगिक हैं इनको बेटा तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये आप जानते हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। कार्बन कार्बन एकल बंध। जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? अल्केन। दूसरा है बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है बेटा कार्बन कार्बन के बीच में या तो D1 या फिर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध। द्विबंध को क्या बोलते हो बेटा? अल्कीन। और त्रिबंध को क्या बोलते हो? अल्काइन।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट है बेटा तीसरा वाला, इसमें क्रियात्मक समूह रखने वाले यौगिक। क्रियात्मक समूह रखने वाले यौगिक। इसके लिए मेरा एग्जांपल, जैसे आप एक दो क्रियात्मक समूह जानते हैं ना, जैसे COH होता है बेटा, ये तो आपने देखा होगा, एसिटिक अम्ल सिरका, एसिटिक अम्ल COH। यहाँ पर क्या है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बन के साथ बेटा अगर OH लिंक होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, एल्कोहल। फिर बेटा हम बात करते हैं जो बंध श्रृंखला के यौगिक के बेटा, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन्स बेटा समचक्रीय और विषम चक्रीय। होमोसाइक्लिक का मीनिंग होता है समचक्रीय। एक मिनट बेटा, सॉरी है बेटा, बीच में कॉल आ गया था किसी का। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आप क्या बोलते हो, कार्बनिक यौगिक। इसको बेटा टू पार्ट में क्लासिफाई किया है। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, खुली हुई श्रृंखला के यौगिक, खुली हुई श्रृंखला के यौगिक। दूसरा बंद श्रृंखला के यौगिक। इसका बेटा दूसरा नाम होता है, खुली हुई श्रृंखला के यौगिकों को दूसरा नाम आप ऐसा बोल सकते हो, एलिफेटिक। हिंदी में बेटा इसको एलिफेटिक बोलते हैं। और ए साइक्लिक को बोलते हैं बेटा अचक्रीय। बंद श्रृंखला के यौगिक के बेटा इसका दूसरा नाम होता है एलिसाइक्लिक और रिंग या वलय। फिर बेटा इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है। संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक का मीनिंग क्या है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। एकल बंध।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, अल्केन। उसके बाद दूसरा बेटा असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक का क्या मीनिंग होगा, कार्बन कार्बन के बीच में बेटा द्विबंध या त्रिबंध। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, अल्कीन, अल्काइन। थर्ड वन होगा बेटा क्रियात्मक समूह रखने वाले यौगिक। अभी क्रियात्मक समूह को बेटा हम परिभाषा भी डिस्कस करेंगे, क्या परिभाषा होता है, लेकिन आप एक दो क्रियात्मक समूह तो आप जानते हो बेटा। COOH होता है जिसको आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, कार्बन के साथ OH होता है तो उसको अल्कोहल बोलते हैं। तो क्रियात्मक समूह रखने वाले यौगिक, इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, CH3COOH, CH3OH एक्सेट्रा। दूसरा बेटा आपका ये है बंध श्रृंखला के यौगिक। इसको बेटा दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, सम चक्रीय और विषम चक्रीय। देखो नाम से बेटा सम चक्रीय का मीनिंग क्या है, इसमें जो आपका जो बल है बेटा उसके अंदर सारे के सारे परमाणु समान हो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बेटा वलय के अंदर क्या है, सारे के सारे क्या होना चाहिए, कार्बन। विषम चक्रीय का मीनिंग क्या है बेटा, वलय के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा अलग परमाणु हो। और बेटा वो सामान्य रूप से कौन सा आता है, या तो ऑक्सीजन आएगा या नाइट्रोजन आएगा या सल्फर आएगा, इन तीनों में से बेटा कोई ना कोई एक आएगा। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ऐसे मेंशन कर देता हूँ, इन तीनों में से कौन कौन सा आएगा। विषम चक्रीय मतलब कार्बन के अलावा वलय में या तो ऑक्सीजन गिवन हो या सल्फर गिवन हो या फिर नाइट्रोजन हो। फिर बेटा आपका ये जो सम चक्रीय यौगिक है ये भी बेटा आपका दो प्रकार का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इतना लिख देता हूँ, एक होता है एलिसाइक्लिक, सारे के सारे कार्बन हो, जैसे एग्जांपल में ऐसे बना दूं, 3 कार्बन का एक वलय बना दिया। दूसरा होता है बेटा एरोमेटिक, ऐसे। एरोमेटिक का एग्जांपल मैं आपको बेंजीन दे सकता हूँ, बेंजीन तो आपने सबने देखा है। विषम चक्रीय का यौगिक होगा बेटा वो भी आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होगा बेटा एलिसाइक्लिक, दूसरा होगा एरोमेटिक। विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक। विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक का एग्जांपल बेटा आप ये वाला दे सकते हो कि जैसे 2 कार्बन है ऊपर, यहाँ पे बेटा एक ऑक्सीजन लगा दो, तो 2 कार्बन और एक ऑक्सीजन, इन तीनों को इंक्लूड करके एक वलय बना बेटा, ये आपका विषम चक्रीय यौगिक हो गया। या फिर बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हो, THF बोलते हैं इसको, नाम है बेटा THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और विषम चक्रीय एरोमेटिक का एग्जांपल बेटा आप ऐसा दे सकते हो, ये विषम चक्रीय एरोमेटिक का एग्जांपल होता है। इसको बोलते हैं बेटा पायरॉल, सॉरी इसको बोलते हैं फ्यूरेन। अगर सल्फर होता है तो बेटा उसको बोलते हैं थायोफीन। ये कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे एरोमेटिक का। तो ऐसे करके बेटा किसी भी कार्बनिक यौगिकों को क्लासिफाई किया है। तो आप ऐसे याद रखो, जनरली कैसे याद रखोगे, खुली हुई श्रृंखला के यौगिक या बंद श्रृंखला के यौगिक। खुली हुई श्रृंखला के यौगिक का मतलब क्या है कि जो आपको श्रृंखला दे रखा है उसका पहला और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं हो,
वन श्रृंखला का यौगिक का मतलब क्या है बेटा? पहला और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हो। संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक का मीनिंग क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होना चाहिए, अल्केन। असंतृप्त यौगिक का मीनिंग क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होना चाहिए। और क्रियात्मक समूह रखने वाले यौगिक का मीनिंग क्या है बेटा? ऐसा कोई भी यौगिक जिसके पास क्रियात्मक समूह हो। अभी आप दो का नाम जानते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल का। और वन श्रृंखला के जो यौगिक है बेटा वो दो प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय, एक विषम चक्रीय। समचक्रीय का मीनिंग क्या है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मले के अंदर सारे सारे क्या होने चाहिए? कार्बन होना चाहिए। जैसे बेटा यहाँ पर देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन है। दूसरा एरोमेटिक, एरोमेटिक ये आपका जो बेंजीन है बेटा, इसको आप क्या बोलते हो? बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक जो वर्ड है ना बेटा, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में स्वीट स्मेल। एरोमा से लिया गया है, एरोमा। ये परफ्यूम वर्फ्यूम में मेरा स्मेल आता है ना, सुगंधित स्मेल। उसके बाद विषम चक्रीय यौगिक का मीनिंग क्या हुआ बेटा? कि कार्बन के अलावा या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या तो बेटा ऑक्सीजन आएगा या सल्फर आएगा या नाइट्रोजन आएगा। मीन्स कार्बन के अलावा इन तीनों में से कोई भी एक परमाणु दे रखा होगा तो वो बेटा आपका क्या होगा? विषम चक्रीय यौगिक। जैसे ये दोनों कार्बन है, ये बेटा ऑक्सीजन है। ये दोनों कार्बन है, ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है। ये सारे सारे चार कार्बन है बेटा यहाँ पर, तो ये विषम चक्रीय यौगिक हो गया। उसके बाद बेटा फिर वो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर सर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एरोमेटिक का सेकंड में है। एरोमेटिक ये बेंजीन, ये बेटा नहीं इसमें नहीं है, विषम चक्रीय में। यहाँ ये वाला तो ऑक्सीजन है बेटा, इसको दोबारा लिखो और क्या? नहीं, एक इसके पास वाला, हाँ ये एक बेटा सल्फर है। सल्फर, ठीक। हाँ, अच्छा मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, ये सल्फर है बेटा। नाइट्रोजन भी हो सकता है विषम चक्रीय में भी बेटा, या तो ऑक्सीजन आएगा या सल्फर आएगा या नाइट्रोजन आएगा। अच्छा इनका नाम भी होता है बेटा। पहला वाला जो है जहाँ ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं बेटा फ्यूरेन, और सल्फर को बोलते हैं अगर होगा तो थायोफील, और नाइट्रोजन होता है बेटा फिर उसको बोलते हैं पायरॉल। ये अपन एरोमेटिक का डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटल अपने पास तीन प्रकार के यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक, नॉन एरोमेटिक यौगिक और एंटी एरोमेटिक यौगिक। तो आपको अलग से मैं पढ़ाऊंगा बेटा, 2 लेक्चर लगेगा इसके ऊपर, डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अभी तो सिंपल मैं आपको वर्गीकरण करा रहा हूँ, क्लासीफाई करा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कैसे हो सकता है। क्लियर बेटा? यस सर। चलो उसके बाद बेटा नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किसको बोलेंगे यार अब? क्रियात्मक समूह को बोलते हैं बेटा, एक बार मैं लिख देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल को बोलते हैं क्रियात्मक ग्रुप आपका समूह। क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा? जो भी आपका कोई जनक श्रृंखला होगा या पेरेंट चेन होगा ना बेटा, उसके अंदर उपस्थित ऐसा कोई परमाणु या समूह जो उस यौगिक के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायी हो, रेस्पॉन्सिबल हो, तब उस परमाणु या समूह को क्या बोलते हैं बेटा? क्रियात्मक समूह। देखो मैं इसका परिभाषा लिखता हूँ, जनक श्रृंखला में उपस्थित जनक श्रृंखला में उपस्थित ऐसा कोई परमाणु या समूह ऐसा कोई परमाणु या समूह जो उस यौगिक के
जो उस योगी के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म के लिए भौतिक वह लिख देता हूँ बेटा, दोनों दोनों के लिए, या का मीनिंग या तो ये या ये, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायी हो उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे बेटा मैं आपको एक दो क्रियात्मक समूह लिखने वाला हूँ। इधर तो लिखता हूँ फंक्शनल ग्रुप, एक दो लिख देता हूँ, ऐसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इधर लिख देता हूँ बेटा उसका सिंबल, उसका पहचान क्या है, कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह किसका है। अगर बेटा ये तो आप जानते हो एल्कोहल, एल्कोहल का पहचान क्या है? कार्बन के साथ OH लिंक होगा तो बेटा उसको एल्कोहल बोलेंगे। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का पहचान बेटा ये है COH। कीटोन, कीटोन का पहचान होता है बेटा जब CO दोनों साइड कार्बन से जुड़ा होगा ऐसे। उसके बाद ऐसे लिखता हूँ बेटा फंक्शनल ग्रुप, एक दो और लिख देता हूँ। वैसे टोटल अपने पास जो बेटा फंक्शनल ग्रुप में आपको टेबल लिखाऊंगा, टोटल अपने पास 16 है टेबल के अंदर, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल आपने नाम सुना है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसका पहचान क्या है बेटा? या तो आप ऐसा लिख सकते हो COOH, या फिर इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, क्योंकि कार्बन का संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन अधिकतम कितने बंध बना सकता है? 4 बंध बना सकता है, इससे ज्यादा बना ही नहीं सकता है। एमीन, कार्बन के साथ NH2, उसको आप क्या बोलोगे बेटा? एमीन। या एक होता है ईथर, ईथर का पहचान क्या बेटा? जब ऑक्सीजन दोनों साइड कार्बन से जुड़ा होता है उसको ईथर बोलते हैं। एक और लिख देता हूँ लास्ट, साइनाइड। साइनाइड क्या होता है बेटा? जब CN जुड़ा हुआ है ऐसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और आप जानते हो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो 3 बंध तो N के साथ, एक बंध किधर? कार्बन के साथ। तो ये बेटा कुछ क्रियात्मक समूह है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में बेटा अपन पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण, तो आप इसको हिंदी में क्या बोलोगे? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का बेटा जो नामकरण होता है ये दो पद्धति में होता है, दो सिस्टम में होता है। एक होता है बेटा कॉमन नाम सिस्टम, सामान्य नाम पद्धति, कॉमन नेम सिस्टम।
मैं दोनों डिस्कस करूंगा बेटा, कॉमन नेम सिस्टम, और दूसरा है बेटा जो आप बोलते हो ना आईयूपैक, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बेटा आप जानते होंगे, ये तो आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। किसी भी यौगिक का आईयूपैक नाम आप कैसे लिखते हैं उसके लिए बेटा कुछ रूल है, अगर वो रूल आप एक बार देख लोगे, याद कर लो, तो आप खुद उसका नाम लिख सकते हो आईयूपैक। बिल्कुल बेटा ये इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है। अब बेटा पहला वाला डिस्कस करें अगर हम, कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम के अंदर बेटा क्या होता है, जो जहां से उत्पन्न हुआ है ना यार, उसी के बेस पे उसका नाम रख दिया है। जो जहां से उत्पन्न हुआ है उसी के बेस पे बेटा उसका क्या रख दिया, नाम रख दिया। उसको आप क्या बोलते हो, कॉमन नेम सिस्टम। जैसे बेटा आपको मैं एग्जांपल सहित बताता हूँ। इधर तो मैं लिखता हूँ कंपाउंड, इधर लिखता हूँ बेटा सोर्स, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है उसका। और इधर लिखता हूँ बेटा उसका संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। पहला है, ये आपने नाम सुना होगा बेटा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये बेटा पाया जाता है, इसका सोर्स क्या है, ये पाया जाता है बेटा रेड आंट, लाल चींटियों में। आपने सुना होगा फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है बेटा, लाल चींटी होता है ना, उनमें मिलता है। और ये बेटा एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी लैंग्वेज का है, लैटिन। इस आंट का मीनिंग होता है, अपने लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मीनिंग होता है बेटा फॉर्मिका। HCOOH। ये तो बेटा ऐसे आपका बना फॉर्मिक एसिड, ये कॉमन नाम है बेटा। उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, रेड आंट, लाल चींटियां। और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, आंट का मीनिंग होता है बेटा फॉर्मिका, और उसकी संरचना ये होता है HCOOH। उसके बाद बेटा दूसरा है, ये आपको पढ़ा होगा एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। नींबू में कच्चा। एसिटिक एसिड जानते हो तो इसका कहाँ पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है बेटा, सिरके में। हाँ विनेगर में, सिरका में, विनेगर। और ये भी बेटा एक लैटिन भाषा का शब्द है। विनेगर को बोलते हैं बेटा अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, ये विनेगर अपना लैटिन भाषा का शब्द है, इसको बोलते हैं बेटा एसिटम। एसिटम से बना है बेटा एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। इसकी संरचना क्या है, इसकी संरचना ये है। उसके बाद ऐसे बेटा उसको कंटिन्यू करते हैं, तो दो तीन और लिखा देता हूँ आपको, ज्यादा याद नहीं रखना है कॉमन नाम, वो धीरे धीरे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा ना बेटा, तो वैसे कॉमन नाम आगे आते जाएंगे, वो लिखते चलेंगे। सोर्स, उसका सोर्स क्या है, और इसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है।
तीसरा वाला है ना बेटा, दो तो अपने हो गए एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तीसरे वाले को बोलते हैं बेटा प्रॉप आयोनिक एसिड। प्रॉप आयोनिक एसिड बेटा ये होता है प्रोटॉन और पियोन, ये दो वर्ड है और ये दोनों दोनों बेटा ग्रीक भाषा का शब्द है। दोनों दोनों किसके हैं? ग्रीक भाषा के। इसमें जो आपका जो प्रोटॉन होता है ना, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं बेटा फर्स्ट, और ये जो पियोन होता है बेटा इसको बोलते हैं फैट। फैट तो आप जानते हो, फैटी एसिड बोलते हैं, वसीय वसा। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? वसीय अम्ल भी बोलते हैं बेटा। CH3 CH2 COOH। तो ये तो बेटा आपने देखा भी होगा अपने घरों में, जैसे आता है ना बेटा डालडा वगैरह आता है ना घरों में, उसके ऊपर लिखा होता है वसीय अम्ल। तो डालडा के अंदर मिलते हैं बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद बेटा फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाले को बोलते हैं बेटा ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड मिलता है बेटा बटर के अंदर, बटर में मिलता है, मक्खन में। और ये भी बेटा एक लैटिन भाषा का शब्द है। बटर को बोलते हैं बेटा ब्यूटाइरम। इसके अंदर होते हैं बेटा 4 कार्बन परमाणु। उसके बाद बेटा एक लास्ट और लिखा देता हूँ, एक होता है बेटा वैलेरिक अम्ल, वैलेरिक एसिड। VALERIC, वैलेरिक एसिड। ये मिलता है बेटा एक वैलेरिक नाम का एक पादप होता है, एक पौधा होता है, उसकी जड़ में मिलता है। तो इसको ऐसा लिखा होता है कि रूट ऑफ वैलेरियन प्लांट। वैलेरियन पादप की जड़ में। और इसके अंदर कितने कार्बन परमाणु होते हैं बेटा? 5। तो ऐसे करके बेटा ये कॉमन नेम आपके दिए हैं। उसके बाद बेटा दूसरा होता है आयुपैक सिस्टम। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक का बेटा आयुपैक नाम लिखना है तो देखो आपको क्या क्या वहां पे पता होना चाहिए बेटा। एक तो आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स, कि प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स को बोलते हैं बेटा पूर्व लगन हिंदी में। दूसरा बेटा आपको पता होना चाहिए वहां पर वर्ड रूट, रूट वर्ड क्या है। तीसरा सफिक्स। ये 3 चीजें बेटा आपको पता होना चाहिए। सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं अनुलगन।
अब बेटा सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ये वर्ड रूट क्या है। रूट वर्ड क्या है? तो ये बेटा जो वर्ड रूट या रूट वर्ड है, ये आपको जो जनक श्रृंखला है उसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे बेटा एक कार्बन हो C1 मतलब एक कार्बन, अगर बेटा एक कार्बन हो तो C1 के लिए काम में लेते हैं मैथ। C2 अगर बेटा दो कार्बन हो जनक श्रृंखला के अंदर तब काम में लेते हैं बेटा एच। तीन कार्बन हो तो बेटा तब काम में लेते हैं प्रॉप। चार कार्बन हो तब काम में लेते हैं ब्यूट। पांच कार्बन हो तब काम में लेते हैं पैंट। छह कार्बन हो तब काम में लेते हैं हेक्स। 7 कार्बन हो बेटा तब काम में लेते हैं हेप्ट। और 8 कार्बन होगा तो यार ऑक्ट। और 9 कार्बन होगा तो नॉन। 11 तो 10 कार्बन होगा तो बेटा डेक। 11 होगा तो अनडेक। अनडेक। हाँ बेटा आप 12 तक याद रखना और ड्यूडेक। डेक, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछने वाला है। एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एच, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पैंट, 6 के लिए एफ, ऑफ, नॉन, डैक, अनडेक और डूडेक। तो ये आपको समझ में आता है वर्ड रूट। ये बेटा सिंपल सा हो गया टॉपिक है। उसके बाद बेटा फिर अपन बात करते हैं प्रीफिक्स का। आपका जो प्रीफिक्स होता है यह बेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक पूर्ण लगन, एक होता है या द्वितीयक पूर्ण लगन। जो प्रीफिक्स होता है ये दो प्रकार का है। तो बेटा फर्स्ट क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी को बोलते हैं बेटा प्राथमिक पूर्व लगन। प्राइमरी प्रीफिक्स प्राथमिक पूर्व लगन। और ये काम में लेते हैं बेटा साइक्लो। हिंदी में भी इसको साइक्लो लिखते हैं। प्राथमिक पूर्व लगन साइक्लो। अब इसका उपयोग बेटा क्या करते हैं, ये क्या काम में आता है? तो ये साइक्लो जो है बेटा ये आपको अंतर करने में काम में आता है कि आपका जो यौगिक है वो खुली हुई श्रृंखला का यौगिक है या बंद श्रृंखला का यौगिक है। अगर जो बंद श्रृंखला का यौगिक होगा तो बेटा वहां पर प्राथमिक पूर्व लगन साइक्लो लगाएंगे, और खुली हुई श्रृंखला का होगा तो वहां पर नहीं लगाएंगे। तो इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि प्राथमिक पूर्व लगन साइक्लो का उपयोग बंद श्रृंखला के यौगिकों तथा खुली हुई श्रृंखला के यौगिकों में अंतर करने के लिए काम में आता है। जैसे बेटा मैं लिखता हूँ नोट डाल के, प्राथमिक पूर्व लगन प्राथमिक पूर्व लगन साइक्लो
का उपयोग प्राथमिक पूर्ण लगन साइकिलों का उपयोग बंध श्रृंखला के यौगिक बंध श्रृंखला के यौगिक तथा खुली हुई श्रृंखला के यौगिक खुली हुई श्रृंखला के यौगिक में अंतर के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा बेटा। मान लो बेटा ऐसा है यार, जैसे एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। तीन कार्बन लिखता हूँ, ये तो आप जानते हो। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? प्रॉप। तो ये भी आप जानते हैं इतना, तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अल्केन। अल्केन के लिए सफिक्स लगाते हैं बेटा एन, प्रोपेन। अगर मान लो बेटा यही आपको ऐसे दे दे, वाले बना के, या तो ऐसे लिख के दे दे ESF के रूप में, या फिर बेटा ऐसे लिख के दे दे बॉन्ड लाइन नोटेशन, बात एक ही है। ठीक है। अब यहाँ भी बेटा तीन कार्बन है, यहाँ भी तीन कार्बन के लिए क्या काम लोगे आप? प्रॉप। यहाँ भी आप प्रॉप काम लोगे। सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ भी आप क्या काम लोगे? यानी प्रोपेन। तो ये भी प्रोपेन है बेटा, ये भी प्रोपेन है। लेकिन ये जो पहला वाला जो यौगिक है बेटा, यहाँ पे क्या है? पहला और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। पहला और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। और यहाँ पे बेटा ये तो आपका वलय बन रहा है, तो ये तो आपका बंध श्रृंखला का यौगिक है। तो बेटा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा देते हैं, साइक्लोप्रोपेन। अब समझ में आया बेटा? साइक्लो का उपयोग कैसे करोगे? जब बंध खुली हुई श्रृंखला के यौगिक तथा बंध श्रृंखला के यौगिकों में अंतर करने के लिए। प्रोपेन तो बेटा दोनों दोनों है, लेकिन एक ओपन चेन है जिसको सिंपल नॉर्मल प्रोपेन बोलेंगे, और अगर बेटा बंध श्रृंखला के यौगिक होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? साइक्लोप्रोपेन। जैसे बेटा एक एग्जांपल और लिखूं क्या? एक एग्जांपल और कराता हूँ। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लो बेटा ये है, अब 4 कार्बन का आपको ऐसे दे रखा है, और एक मान लो बेटा आपको ऐसा दे रखा है। तो 4 कार्बन के लिए बेटा क्या काम लेते हैं आप? ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब यहाँ पे बेटा ये क्या साइक्लिक है? यहाँ भी कितने कार्बन है? साइक्लोब्यूटेन। बेटा यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाओगे, साइक्लोब्यूटेन। अब क्लियर हुआ बेटा सबको? साइक्लो शब्द का यूज आप कैसे करोगे? यस सर। चलो बेटा, उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा वाला। ये तो आपका पहला वाला हो गया बेटा, कौन सा? प्राथमिक प्रीफिक्स, प्राथमिक पूर्व लगन। उसके बाद बेटा दूसरा वाला इसमें होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको बोलते हैं बेटा द्वितीयक पूर्व लगन। तो जो द्वितीयक पूर्व लगन होता है बेटा, ये मैं आपको लिखता हूँ एक टेबल के फॉर्म में, कैसे कैसे आपको काम में आएगा। तो इधर तो लिखता हूँ बेटा प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट। इधर लिखता हूँ बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसके लिए क्या काम में लेते हैं?
फर्स्ट वन है बेटा, अगर मान लो जनक श्रृंखला से ऐसे NO2 लिंक होगा, जनक श्रृंखला से क्या लिंक होगा बेटा, NO2 लिंक होगा ऐसे। NO2 का बेटा जो द्वितीयक प्रीफिक्स होता है वो होता है बेटा, इसको बोलते हैं नाइट्रो। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। अगर बेटा NO लिंक होगा, NO को बोलते हैं बेटा नाइट्रोसो। उसके बाद अगर बेटा यहाँ पर कार्बन के साथ जो OH लिंक होता है उसको आप क्या बोलते हो, अल्कोहल। तो अल्कोहल का बेटा जो प्रीफिक्स होता है उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सी, वो भी इसी के अंदर आता है, द्वितीयक पूर्ण लवण के अंदर। उसके बाद बेटा अगर मान लो मैं यहाँ पर जनरल लिखता हूँ आर, आर मीन्स बेटा कोई भी अल्काइल। अल्काइल आपका कब बनता है, जब अल्केन में से एक H बाहर निकालते हैं तो मूलक बनता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइल। अगर आपको याद होगा तो मैं मीथेन से बेटा एक रेडिकल बनता है इथाइल, ईथेन का भी एक रेडिकल बनता है इथाइल, और C3H8 प्रोपेन के दो रेडिकल बनता है, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। उसके बाद बेटा C4H10, उसके टोटल 4 मूलक बनता है, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। और इतना आप जरूर याद रखना कि C5H12 के कितने रेडिकल बनता है टोटल, 8। कितना ऑब्जेक्टिव करने के लिए आप जरूर याद रखना कितने रेडिकल बनता है बेटा, 8। बिल्कुल सही बेटा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर CH3 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मिथाइल। और बेटा CH2 CH3 है, इसके लिए मैं क्या लगा दूंगा, इथाइल। उसके बाद बेटा अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरीन के लिए काम में लेते हैं फ्लोरो। क्लोरीन के लिए हम क्या काम में लेते हैं बेटा, फ्लोरो। अगर बेटा Cl लगा हुआ होगा उसके लिए हम क्या काम में लेंगे, फ्लोरो। अगर बेटा Br लिंक होगा कार्बन से तो उसके लिए हम क्या काम में लेंगे, ब्रोमो। अगर हम I लेंगे तो आयोडो। ठीक है बेटा, ये आपके क्या हो गए, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद बेटा फिर अपन डिस्कस करेंगे सफिक्स। सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं अपन अनुलग्न। तो ये भी बेटा दो प्रकार का होता है, रूट वर्ड के बाद लगाते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स तो आप जानते हैं, प्राइमरी सफिक्स ये बताता है बेटा जनक श्रृंखला के अंदर एकल बंध है या द्विबंध है या त्रिबंध है, उसके बारे में बताता है बेटा। तो अपन यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बेटा यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं सर। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? यस सर। यस सर।